सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के श्री महामंत्र से करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ इस मंत्र का स्मरण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये जो अपना शुक्राना सत्संग है, ये हमारे प्यारे गुरुजी महाराज के बर्थडे से संबंधित आपको सुना रही हूँ। संगत जी, ये आप सभी को पता है कि हमारे प्यारे गुरुजी का जन्मदिन 7 जुलाई को होता है। तो उस दिन आप सभी को पता है कि बड़े मंदिर में कितना रश होता है और सभी संगत बड़े ज़ोर शोर से और बहुत प्यार के साथ हमारे गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने अपने बच्चों से कहा था कि भाई बड़े मंदिर चलते हैं, तो उन्होंने कहा मम्मी बहुत रश होगा, आप रहने दीजिए, आप घर पे गुरुजी का बर्थडे बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। मगर जब पूरा दिन जैसे पूरा दिन बीतने लगा, शाम को 6 बजे मेरा बेटा बोलता है मम्मी आप तैयार हो जाओ, बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप पूरा दिन तो आपने निकाल दिया और अब वहाँ रश भी बहुत है, अब नहीं, कल चलते हैं, आज रहने दो। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी चलो, गुरुजी सब संभाल लेंगे। आप कहते हो ना कि गुरुजी जिसको बुलाते हैं वही बड़े मंदिर पहुँचते हैं, तो गुरुजी ने हम सबको बुलाया है, चलो। तो मैंने कहा बेटा 6 बज रहे हैं और आज के दिन वहाँ जो ग्रामीण सेवा वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रेट भी बहुत हाई कर देते हैं और थोड़ा सा भी हाथ में पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अभी आप रहने दो। तो उसने कहा ठीक है मम्मी हम बस से चलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं, बस से चलते हैं। हम लोग बस के लिए गए तीनों, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 3 लोग थे। तो काफ़ी देर हम स्टॉप पे खड़े रहे, बस स्टॉप पे, मगर बस नहीं आई। तो मेरे बेटे ने कहा कि चलो मम्मी हम जो ना मेट्रो स्टेशन मेट्रो से चलते हैं और वहाँ छतरपुर उतर के वहाँ से हम बसेस वगैरह देख लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। हम लोग तीनों मेट्रो से गए और मेट्रो से हम लोग जैसे छतरपुर स्टेशन पे उतरे, मेट्रो स्टेशन पे उतरे, तो वहाँ जो खड़े होते हैं ग्रामीण सेवा वाले, उन्होंने कहा कि आंटी जी बड़े मंदिर जाना है आपको? तो मैंने कहा हाँ जाना तो है भैया, कितने ले रहे हैं आप? तो उसने कहा कि जी पर सवारी हम 100 रुपये ले रहे हैं, ग्रामीण सेवा वाले, जो कि मोस्टली 30 रुपये लेते हैं। उन्होंने उस दिन अपने पर सवारी 100 रुपये किए हुए थे। तो मैंने कहा भैया इतने तो मत बोलो, आप लोग 30 लेते हो, कम से कम 50 ही ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी जी हम तो 100 रुपये ही लेंगे, बहुत वहाँ पे जाम लगा हुआ है इस समय। हम लोग, मेरा बेटा बोला मम्मी आप नीचे उतरो, स्टॉप पे चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे हम बस स्टॉप पे पहुँचे, वहाँ पे एक अंकल जी खड़े हुए थे शायद, तो हमने उनसे बोला कि भैया यहाँ से बड़े मंदिर के लिए बस जाती है? तो उसने कहा हाँ बस तो जाती है, मगर ना आप लोगों को मैं आप लोगों को और भी संगत को मैंने बोला है कि थोड़ा सा आगे चलो और वहाँ पे आपके गुरुजी की शटल सेवा हो रही है, मगर ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो हमने कहा कहाँ पे अंकल जी? कहता थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा आपको और वहाँ पे आपके गुरुजी की शटल सेवा लगी हुई है, जिसमें हमारे साथ एक फैमिली और भी थी। उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ गुरुजी की शटल सेवा लगी होती है, तो चलो। तो वो लोग भी चलने लगे और हम भी साथ साथ उनके पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग चले तो कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा कि करीबन 8-10 शटल सेवाएं लगी हुई थी गुरुजी आश्रम की। तो और जो देखने में ऐसा लग रहा था कि तकरीबन वो यहाँ से तो खाली जा रही थी, मगर वहाँ से बड़े मंदिर से संगत को लेकर मेट्रो स्टेशन छोड़ रही थी। तो हम लोग जैसे पहुँचे, करीबन 8-10 शटल सेवा थी, वो लाइन से लगी हुई थी और वो खाली ही थी। और वो जो अंकल जी खड़े थे वो कह रहे थे भी जल्दी जल्दी जाओ, बड़े मंदिर में बहुत संगत है, बहुत संगत है, उन्हें लाना है, जल्दी जल्दी आप चाहिए। तो मैंने, मेरे बेटे ने उन अंकल जी से कहा अंकल जी हमें बड़े गुरुजी के आश्रम जाना है। तो उसने कहा हाँ कोई नहीं, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ शटल में। हम लोग तीनों बैठ गए ग्रामीण उसमें शटल सेवा में, जो कि बिल्कुल खाली थी। तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी तो बिल्कुल खाली है। मैंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल खाली है, क्या इतनी मतलब बस इतनी संगत होने के बावजूद खाली क्यों जा रही है? तो मेरे बेटे ने बोला कोई बात नहीं मम्मी, ये गुरुजी की है और देखो अंदर सेवादार भी बैठे हुए हैं। तो हम बैठ गए।
मैंने इधर उधर देखा, थोड़ा शटल सेवा चलने लगी और इधर उधर देखा तो काफ़ी सारी शटल खाली ही जा रही थी, जिनमें सिर्फ रूट नंबर लिखे हुए थे, जिसमें हमारी तरह किसी किसी शटल में एक या दो जने ही नज़र आ रहे थे। शायद वो हमारी तरह ही थे जो खाली शटल में जाके बैठे हुए थे। अब उसके बाद शटल सेवा चलने लगी, मैं हंसने लगी और मैंने अपने बेटे से कहा, देखा हम सोच रहे थे ना कि कैसे करेंगे, पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे, तो गुरुजी ने हमारे लिए स्पेशल शटल ही भेज दी। कहते हैं ना, गुरुजी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें पता है कि मेरे बच्चों को क्या तकलीफ़ है और क्या ज़रूरत है। तो मैं अपने बेटे को देखकर हंसने लगी। मैंने कहा, देखा है गुरुजी ने हमें शटल सेवा ही नहीं दी, हमें प्री वीआईपी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो शटल आगे बढ़ने लगी, बीच में बहुत संगत अपनी प्राइवेट गाड़ियों को लेकर, उबर और ये थ्री व्हीलर्स काफ़ी सारे लोग चल रहे थे, मगर वो सभी के को साइड करके पहले शटल्स को निकाल रहे थे। और जहाँ जगह हर जगह थोड़ी थोड़ी देर दूर पे सेवादार खड़े थे जो कि शटल्स के लिए रास्ता क्लियर करवा रहे थे, और वो किसी भी गाड़ी को रोक रहे थे मगर वो शटल को नहीं रोक रहे थे। तो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी हमें कितना प्यार करते हैं। जो ट्रीटमेंट एक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जो लोग आ रहे हैं उनको भी नहीं मिल रही जो हमें मिल रही है, क्योंकि ना कोई सेवादार रोक रहा है ना कोई और रोक रहा है, बल्कि शटल को देखकर वो लोग बिल्कुल दूर से ही कह देते थे, हटो हटो हटो, शटल को निकलने दो, शटल को निकलने दो, सेवा सेवा हो रही है, निकलने दो इनको। बहुत अच्छा लगा, एहसास हुआ कि जैसे हम गुरुजी के कितने प्यारे बच्चे हैं, हमें गुरुजी ने वो एहसास कराया जो शायद कभी नहीं हुआ। बहुत खुशी हुई देखकर। मैंने अपने बेटे से कहा, हम तो डर रहे थे मगर गुरुजी तो हमारे लिए इतनी स्पेशल उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। और वो शटल सीधे बड़े मंदिर पहुंची, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग खड़े थे, लाखों की। मैं जहाँ देखूँ बस संगत ही संगत, संगत ही संगत। मैंने अपने बेटे से कहा, भाई मैंने तो आज तक किसी भी मंदिर में या किसी भी जगह पर इतनी संगत नहीं देखी कभी जितनी मैंने यहाँ देखी है। और उस समय रात के करीबन 10 या 11 बजे का समय हो गया था। 10 बजे का, आई थिंक 10 बजे का तो समय हो ही गया था। इतने लोग थे, लाखों लोग, जहाँ नज़र पड़े बस सेवा, संगति संगत, संगति संगत है। मैंने कहा, भाई कितने लोग हैं, गुरुजी को प्यार करने वाले कितने लोग हैं। गुरुजी का परिवार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतना बड़ा परिवार है मेरे गुरुपा का, जिसमें लोग असंख्य लोग हैं, लाखों लोग, संगत बढ़ रही है। क्योंकि गुरुजी प्यार इतना दे रहे हैं सबको, सबको ब्लेसिंग इतना दे रहे हैं, सबको इतना प्यार लौटा रहे हैं कि बस संगत दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की कर ही रही है। अब गुरु हम लोगों ने कहा कि अब कैसे करेंगे दर्शन, रात 10 बजे का समय हो गया है। फिर हमें हम लोग दूसरी लाइन में से निकल के दूसरी तरफ जा रहे थे, तो एक सेवादार ने कहा, आंटी जी आप लोग ना जोड़ा घर जाके पहले अपने जोड़े रख कर आओ। तो हम गए, तो उन्होंने हमें वहाँ भी इतना इतना जोड़ा घर में भी इतने सेवादार लगे हुए थे, हज़ारों की संख्या में सेवादार थे, जोड़ा सेवा करने वाले। तो हमने कहा, देखो कितनी संगत आई हुई है, बस से कोई लखनऊ से, कोई हैदराबाद से, कोई चंडीगढ़ से, कोई पंजाब से, लाइनें लगी पड़ी थी बसों की। फिर उसके बाद उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए लाइनों में लगवाया, और फिर उसके बाद उन्होंने एक टेंट में, जहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स चल रही थी, गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, वो लगाई हुई थी, और हम सब वहाँ बैठ गए। वहाँ पे वो धीरे धीरे सेवादार बहुत अच्छे से सबको मैनेज कर रहे थे, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही देखभाल के साथ थोड़ी थोड़ी संगत को उठा रहे थे, जिसकी वजह से ना क्राउड बढ़े और ना ही कोई कोई ऐसा हादसा हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ टाइम पहले हाथरस में जो कांड हुआ है, वो नहीं, हम लोग नहीं चाहते, या कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा हादसा ज़िंदगी में किसी के साथ भी, या किसी भी सत्संग में, या किसी भी जगह हो। सब लोग सेफ रहें और सब लोग सुरक्षित रहें, इस बात को नज़र में रखते हुए सेवादारों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस ली हुई थी और बहुत ज़्यादा देखभाल की हुई थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने इतनी भीड़ को, इतनी संगत को संभाला हुआ था। तो जैसे, क्योंकि संगत भी आराम से बैठी हुई थी कि जैसे सेवादार करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। धीरे धीरे संगत को आगे बढ़ा रहे थे, और वो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि संगत जी कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं तेज चलेगा, ना ही कोई किसी को धक्का देगा। वो हाथ जोड़ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप में से कोई भी भागेगा नहीं, सब आराम से चलेंगे, किसी भी संगत को कुछ ना हो, कोई ना गिरे, ना किसी को चोट लगे। और वो हर जगह जल प्रसाद का उन्होंने इतना अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था कि एक एक सेकंड में वो सबको जल प्रसाद की सेवा दे रहे थे, ताकि गर्मी में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो,
और वो छोटे बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रख रहे थे। सेवादार आके बीच बीच में छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे रहे थे, ताकि छोटे बच्चों को कोई परेशानी ना हो, कोई रोए ना, ये हम देख रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों का नंबर आने लगा, और हम जैसे ही मेन गेट पे पहुँचे संगत जी, तो अनाउंसमेंट हुई कि भाई बड़े मंदिर को बंद किया जा रहा है। बहुत संगत है, बहुत संगत है, और अंदर बिल्कुल जगह नहीं बची है कि अब हम बाहर वाली संगत को अंदर भेजें। ये संगत जी, हम सबका मन बहुत दुखी हुआ, बहुत दुख, दिल टूटा कि इतना दूर आने के बाद, इतना सब होने के बाद भी गुरुजी महाराज का क्या हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बहुत सारी संगत थी जो बहुत उदास हो गई। उन्होंने कहा, अरे नहीं, ऐसा मत करो, हमें भी गुरुजी के दर्शन करने दो। हम बहुत दूर से आए हैं, हमने 4 घंटे का सफ़र तय किया, कोई कह रहा था हमने 6 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं, हम सुबह से लगे हुए लाइनों में। मगर उन्होंने दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि नहीं, अब हम बड़े मंदिर में किसी नई संगत को नहीं जाने देंगे, हम यहीं पे मंदिर को बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत संगत अंदर भरी हुई है और वो अंदर बिल्कुल जगह नहीं है नई संगत को अंदर भेजने का। हम लोग धीरे धीरे करके, सेवादार भी सारे दंग रह गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, देखो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जन्मदिन पर गुरुजी की संगत आए और बिना दर्शन के जाए। मगर दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं, अब हम ये एक्शन नहीं, आपको हम ये चीज़ को नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि हमने देख लिया बहुत क्राउड है और हम कोई हादसा नहीं होने देंगे, हम किसी को नहीं दर्शन करने देंगे। मगर संगत जी, इतनी रात के 11:30 का टाइम था, 11:30 का टाइम हो चुका था, उसके बाद भी एक भी संगत अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी। कोई नहीं हिल रहा था, सब अपने हाथों में गुरुजी के लिए लाए हुए गुलदस्ते, फूल सब लेके खड़े हुए थे अपनी प्यारी गुरुपा के लिए। तो वो किसी को नहीं जाने दे रहे थे। तो संगत जी, संगत जी थे, लोग थे खड़े थे, वो नहीं हिल रहे थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ खड़े रहेंगे तो हम आपको बाद में भेज देंगे? ऐसा मन में भय मत पालना, आप लोग जाओ, अपने अपने घर जाओ। यहाँ तक आ गए, समझो अब गुरु जी की ब्लेसिंग आप लोगों को मिल चुकी है। मगर गुरु जी नहीं, नहीं संगत जी, कोई नहीं हिल रहा था, सब लोग खड़े थे। रात के 1 बज गया। अब सेवादार भी कहने लगे, बज गया। अब सेवादार भी कहने लगे, हमने सेवादारों से कहा, अंकल जी कोई चांस है अंदर जाने का? तो उन्होंने कहा, नहीं जी, हमें भी नहीं जाने दे रहे ये तो अंदर, आप लोगों को तो, आप तो हो अंदर, हमें भी नहीं जाने दे रहे, हमें भी इन्होंने भारी रोक दिया है। अब जी रात के 1 बज गया। सुबह शाम को हम 6 बजे घर से निकले थे, रात के 1 बज गया, हमने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही। मैंने कहा, गुरुजी भूख लग रही है, गुरुजी क्या करें, भूख लग रही है। तो उन्होंने हमें जल प्रसाद दिया। फिर एक अंकल जी ने बोला कि कॉफ़ी ले लीजिए, यहाँ कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है। मैंने कहा, गुरुजी इतनी दूर से आए, हमने, आपने हमें चाय भी नहीं पिलाई। गुरुजी, हमें आपने चाय भी नहीं पिलाई। इतनी देर में हमने देखा कि वहाँ कुछ अंकल जी कोल्ड कॉफ़ी का प्रसाद सबको दे रहे थे। तो मेरे बेटे ने बोला, लो, अभी गुरुजी से अरदास कर रही थी ना, गुरुजी चाय नहीं पिलाई, लो आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी आ गई। फिर हम सब ने वहाँ कोल्ड कॉफ़ी पी। जल प्रसाद तो की तो कोई कमी नहीं थी वहाँ, जल प्रसाद तो सबको बहुत ज़्यादा संख्या में सबको मिल रहा था, सबको दिया जा रहा था। उसके बाद हम लोग खड़े रहे, 1 बज गया, नहीं आया नंबर। फिर सेवादारों ने कहा कि भाई आप सब घर जाओ, क्योंकि अब ये नहीं दर्शन करने देंगे। मेरे बेटा थोड़ा मन में मायूस हो रहा था। मैंने कहा, नहीं बेटा, हम गुरुजी की चौखट पे खड़े हैं, तो समझो गुरुजी के दर्शन हमें हो गए। गुरुजी कहते हैं, मैं वो संगत जो पीछे खड़ी है, मैं पहले उनको ब्लेस करता हूँ। ये हमेशा मैंने सत्संग में भी सुना है कि जो संगत सबसे पीछे होती है, जो बिल्कुल कोने में बैठी हुई है, गुरुजी सबसे पहले उनको देखते हैं, गुरु महाराज उनको सबसे पहले ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। गुरुजी ने हमें जल प्रसाद दिया है, कॉफ़ी प्रसाद दिया है। तो वहाँ एक फैमिली खड़ी हुई थी, उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कि हम लोग तो नजफगढ़ साइड से आए। तो वो फैमिली बोली कि ठीक, आप कैसे आए हो? हमने कहा, हम तो मेट्रो से आए। तो वो फैमिली ने कहा कि हम भी उस तरफ ही जाएंगे, हम आपको द्वारका मोड़ पे छोड़ देंगे, आप हमारे साथ चलो। वो अंकल आंटी थे उसमें, और उनके 2-3 बच्चे भी थे साथ में। तो हमने कहा चलो ठीक है। थोड़ा सा मन में ऐसा लग रहा था कि भाई नए लोग हैं, कैसे हम इनके साथ जाएं, रात आधी रात हो रही है। तो मेरी बेटी भी कहने लगी, मम्मी नहीं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम अलग जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर जहाँ जोड़ा घर था, हम वहाँ से अपने जोड़े लेने गए। तो वही अंकल जी जो वहाँ बैठे हुए थे, उन जिन्होंने हमें रोक रखा था, मैंने प्यार से थोड़ा सा, मतलब प्यार से थोड़ा झाड़ लगा के उनको बोला, अंकल जी आपकी वजह से हमें गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, आपने हमें रोका हुआ था। तो उन्होंने कहा, वो हंसकर बोले, कोई बात नहीं आंटी जी, आप गुरुजी की ब्लेसिंग ले लीजिए। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने मेरे को अपनी मुट्ठी में भर के कुछ मेरे हाथ पे रखा। तो मैंने हाथ खोल के देखा, तो उसमें गुरुजी का ब्रेसलेट था।
उन्होंने कहा ये लीजिए, आप नाराज़ मत होइए, आप गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिए, गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। तो मैं हंसने लगी और मैंने कहा थैंक यू, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना। और मेरे मन में जो थोड़ा गुस्सा था वो ख़त्म हो गया, कि मुझे ऐसा लगा मेरे गुरु महाराज ने तो मुझे रिटर्न गिफ्ट दे दिया, मेरे अपने बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट मुझे दिया है, अपनी ब्लेसिंग मुझे दी। मैं बड़ी खुश हो गई। उसके बाद हम थोड़ा आगे गए जोड़ा घर में, तो वहाँ अंकल जी ने हमें चॉकलेट दी। तो बस गुरुजी ने हमें हर तरह से ब्लेस कर दिया, हमें ब्रेसलेट भी दिया, हमें जल प्रसाद दिया, हमें कॉफ़ी प्रसाद दिया, हमें चॉकलेट दी अपनी बर्थडे की, है ना गुरु महाराज जी, आपने तो हमें इतना ब्लेस कर दिया। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मैं भी हंस रही हूँ अपने गुरुजी को देखकर। हर ठीक है ना गुरुजी, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं भी मुस्कुरा रही हूँ। फिर उसके बाद संगत जी, हम लोगों ने रात के 1 डेढ़ का टाइम हो गया, काफ़ी संगत थी वहाँ, बहुत संगत थी। एक आंटी जी तो अकेली थी और वो बहादुरगढ़ से आई थी, और वो ये कह रही थी मैं कैसे जाऊँ। मगर संगत जी वहाँ जो गाड़ी वाले थे ना, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे। एक एक संगत से वो हज़ार हज़ार रुपये मांग रहे थे। वो जो आंटी जी थी जो जिनको बहादुरगढ़ जाना था, उनसे वो 1200 रुपये मांग रहे थे कि आप मुझे 1200 रुपये दो। और हम लोग 3 जने थे, तो उन्होंने हमसे 2000 रुपये मांगे कि 2000 रुपये दो, हम आपको नजफगढ़ साइड छोड़ देंगे। तो मेरे बेटे ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो आप, इतना थोड़ी लगता है। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे आपकी कोई ओला वगैरह बुक नहीं होगी, यहाँ आप चाहे कितनी पूरी रात खड़े रहो, यहाँ पे कोई ओला बुक नहीं होगी आपका, यहाँ आती ही नहीं है। इस तरह के वो बातें कर रहे थे। मगर गुरुजी संगत जी देखिए, इस तरह की बातें करना, और वो संगत जो गुरुजी के लिए आई हुई है, उन लोगों का वो फ़ायदा उठा रहे थे। तो उसमें काफ़ी सारी संगत थी। हम लोग, किसी ने हमसे कहा कि आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलो तो आपको वहाँ से डायरेक्ट कुछ ना कुछ कन्वेंस मिल जाएगी। हम करीबन 8-10 लेडी आंटियाँ थी, मेरा बेटा था। तो मेरा बेटा आगे गया तो एक सेवादार अंकल खड़े थे, तो मेरे बेटे ने उनसे कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया आप बाहर निकलो, तब आपको यहाँ से कुछ कन्वेंस मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी आपको। तो मेरे बेटे ने उनको बोला अंकल जी कुछ खाने के लिए कुछ हो सकता है, मेरी मम्मी को बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको प्रसाद देता हूँ। उसने अपने बैग में से मुझे लंगर प्रसाद की एक थाली निकाल के दी, ये लीजिए आंटी जी। तो मेरा बेटा बोला लो, आपके गुरुजी ने आपके लिए खाना भी भेज दिया। अब बोल रहे थे ना गुरुजी मुझे भूख लग रही है, आपके गुरुजी ने अब आपको खाना भी भेज, आपके लिए लंगर प्रसाद भी भेजा है। तो मैंने कहा हाँ, मैं गुरुजी तुमको मैं कह रही हूँ तो गुरुजी तो मेरे करेंगे मेरे लिए ज़रूर, मुझे पता है मेरे गुरुपा सुन रहे हैं मेरी बात। तो वो सेवादार ने फिर एक थाली और दी कि लो अंकल जी एक थाली और ले लो। तो मेरा बेटा कहता बस खुश हो जाओ, अब तो आपको सब कुछ मिल गया, ब्लेसिंग्स भी मिल गई, लंगर प्रसाद भी मिल गया, कॉफ़ी प्रसाद भी मिल गया, जल प्रसाद भी मिल गया, ठीक है ना। और आप गुरुजी के चौखट पे खड़े हो तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो कोई अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं है कि मैंने अंदर नहीं जा पाई। मुझे पता है मेरे गुरुपा, हम अंदर नहीं गए पर मेरे गुरुपा अपनी संगत के लिए जो बाहर खड़ी है उनके दर्शन के लिए, उनके लिए बाहर आए हैं, उनके पास खड़े हुए हैं, मुझे पता है। फिर उसके बाद गुरु जी संगत जी हम लोग ने एक गाड़ी की जिसमें हम लोग 8-10 लोग थे, और हम लोग छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए गए। करीबन रात के 1:30 या 1:45 का टाइम था। हम लोग सब गए, जिसमें उस अंकल ने हम सबसे 50-50 रुपये सवारी लिया, जो कि सुबह भी नहीं था, दिन में भी वो 100 रुपये सवारी ले रहे थे, मगर रात के 2 बजे उस अंकल ने हम सबसे 50-50 रुपये लिए। तो ये तो सब गुरु जी करा रहे हैं, क्योंकि जो दिन में नहीं मान रहे थे संगत जी, लोगों से 100-100 रुपये लिए बना, वो रात की आधी रात को हर संगत से सिर्फ 50 रुपये ले रहे हैं। अब वो कह तो रहे थे कि नहीं नहीं, मगर दूसरे अंकल ने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं। संगत जी को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, सबको 50-50 रुपये लेके जाते हैं। तो ये हमारे गुरु महाराज जी तो हैं जो अपनी संगत के पास खड़े हैं और देख रहे हैं कि मेरी संगत को कोई परेशान ना करे। तो अंकल संगत जी वो रात के 2 बजे हम सबको छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ कर आए 50-50 रुपये सवारी में। उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए और वहाँ 3 व्हीलर्स वालों से बात करने लगे। बाकी जो लोग हमारे साथ थे वो भी थोड़े थोड़े ग्रुप में अपने अपने कन्वेंस लेकर जाने लगे। मगर वहाँ खड़े हमें ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि हम रात के आधी रात को यहाँ खड़े हैं। काफ़ी संगत थी, लग ही नहीं रहा था कि भाई इतना समय हो चुका है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं लग रहा था, पता था गुरुजी साथ हैं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम लोग 3 व्हीलर्स वालों से बात करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गाड़ी में कुछ बच्चे मुझे देखकर हाथ हिला रहे हैं। तो मैंने कहा ये आधी रात को ये बच्चे कौन है गाड़ी में जो हमें देखकर हाथ हिला रहे हैं।
तो मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो ये वही फैमिली थी जो हमें एक बड़े मंदिर के गेट पर हमें अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा देखो ये वही लोग हैं जो हमें बड़े मंदिर में बोल रहे थे कि हमारे साथ चलो। तो मेरा बेटा उनके पास गया तो वो बोले, अरे आप लोग कहाँ चले गए थे, हमने आपको कितना ढूंढा। हाँ, मैं अरे आप लोग परेशान हो रहे हो, चलो हमारे साथ ही चलो। तो मैंने फिर मैं हंस कर कहने लगी, मैंने कहा देखा गुरुजी को अपने बच्चों का कितना ख्याल है, उन्हें पता है कि कैसे इनको आगे जाना है। ये आधी रात को यहाँ खड़े हैं और कोई कन्विंस नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने इन फैमिली को हमारे लिए फिर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के फिर हमारे पास पहुँचा दिया, जिसमें उनकी अंकल आंटी 3 बच्चे थे। वो आंटी जी पीछे सीट पर आई और उन्होंने मेरे बेटे से कहा कि बेटा आप आगे बैठ जाओ, और फिर मैं और मेरी बेटी पीछे बैठे, जिसमें उनकी 3 बेटियां, 2 बेटियां और 1 बेटा उनके साथ था, और पति पत्नी थे वो दोनों। और गुरु संगत जी हम उस फैमिली के साथ आए। 1 मिनट का भी एहसास नहीं हुआ कि वो कोई अननोन बंदे हैं या अजनबी है। फैमिली से ज़्यादा उन्होंने हमारा ध्यान रखा और इतने प्यार से वो पूरे रास्ते हमसे बात करते रहे। और उन्होंने मतलब पूरे रास्ते हम लोग गुरुजी के शब्द सुनते आए थे और गुरुजी का गुणगान करते आए। बहुत प्यार से वो लोग हमें लाए और उन्होंने वहाँ से हमें द्वारका मोड़ पे छोड़ने से पहले मेरे बेटे से कहा कि आगे के लिए आप गाड़ी बुक कर दो, क्योंकि आधी रात है, आप लोग वहाँ खड़े मत होना। मेरे बेटे ने वही गाड़ी में ही बैठे बैठे रास्ते से ही आगे के रास्ते के लिए द्वारका मोड़ से लेकर नजफगढ़ तक के लिए एक गाड़ी बुक कर दी। हम लोग द्वारका मोड़ पर उन्होंने हमें छोड़ा, जैसे ही छोड़ा वैसे ही हमारी दूसरी गाड़ी आ चुकी थी। हम इस गाड़ी से निकल के दूसरी में बैठे और उसके बाद हम अपने घर पहुँच गए। तो ये देख लीजिए संगत जी कि इतना बड़ा मतलब इतना डिफ़िकल्ट होने वाला सफ़र इतना आनंदमय, इतना बढ़िया, इतना सुकूनमय, इतना प्यारा हो गया कि पता ही नहीं चला कि वहाँ से हम पूरे रास्ते कैसे अपने घर पहुँच गए। तो ये सब गुरुजी महाराज ने किया, जिसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और मैं सबसे कहती हूँ संगत जी कि जो गुरुजी के नाम पर गुरुजी के नाम पर आ रहा है उसे घर पहुँचाने की जिम्मेवारी गुरुजी महाराज खुद ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल 100% सच है संगत जी। तो इसी तरह मैं इसी बात से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आप सभी संगत जी से कहती हूँ कि गुरुजी महाराज पर 100% विश्वास रखिए। गुरुजी अपनी संगत को कभी नहीं छोड़ते हैं अकेला और हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज आप सब पर अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते बिखेरते रहें और हम सबके अंग संग खड़े रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।